PETA पेटा, जो कि जानवरों के अधिकारों के लिए लड़ने वाला एक वैश्विक संस्थान है, हिंदू धर्म के काफी खिलाफ रहता है। जानवरों के प्रति सहानुभूति का दिखावा बड़े ही साफ तरीके से करता है, लेकिन दूसरी तरफ बकरी ईद पर जानवरों की प्यार से हत्या कैसे की जाए वो भी बताता है। आइए देखते हैं पेटा का ये दोहरा रवैया। सोशल मीडिया पर एक ट्वीट काफी वायरल हुआ। ये ट्वीट लेखिका शेफाली वैद का था, जिसमें पेटा का असली चेहरा दिखाई दिया। धीरे धीरे इस ट्वीट पर कई रीट्वीट्स किए गए और पेटा की हर तरफ निंदा होने लगी। पेटा पशु अधिकारियों की रक्षा के लिए संघर्ष करने का दावा करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इस पर हमेशा से ही एंटी हिंदू होने का आरोप लगता आया है। जहां एक तरफ हिंदू घृणा का प्रदर्शन करते हुए हिंदुओं के हर एक त्योहार को बदनाम करने की कोशिश करती है, वहीं दूसरी तरफ इस्लाम के त्योहारों को लेकर पेटा चुप रहती है। अब आइए जानते हैं कि आखिर शेफाली वैद का जो ट्वीट वायरल हुआ उसमें आखिर था क्या। दरअसल पेटा इंडिया ने अपने वेबसाइट पर पेटा यूएस द्वारा रिकमेंड किए गए एक कंटेंट को प्रमोट किया है, जो इस्लाम और मुसलमानों से जुड़ा हुआ है। पेटा की वेबसाइट पर एनिमल इन इस्लाम नामक एक वेबसाइट का प्रचार किया गया है और कहा गया है कि यहाँ उन मुसलमानों की मदद के लिए एक उम्दा कंटेंट्स है जो जानवरों को मारने में विश्वास नहीं रखते हैं। उसने उन मुस्लिमों को इस वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी है जो अपने समुदाय के अंदर इस्लामी विधि के हिसाब से दया और करुणा को बढ़ावा देना चाहते हैं। साथ ही उसने दावा किया कि उसकी हेल्प टीम ईद पर भी जानवरों को बचाने के लिए 24 घंटे कॉल पर उपलब्ध है। इतना ही नहीं, हद तो तब हुई जब उसने जानवरों को मारने के लिए कई विधियां बताई। यह आश्चर्यजनक है क्योंकि पेटा उन हिंदुओं को शाकाहारी बनाने की सलाह देता है जिनमें से कई पहले से ही शाकाहारी हैं, और उसी तरह उनके किसी भी त्योहार में जीव हत्या नहीं होती। लेकिन जब बात इस्लाम और मुसलमानों की आती है तो पेटा जानवरों को मारने की विधि बताने लगता है, जानवरों की हत्या में अपना पूरा सहयोग देती है। तो फिर वो शाकाहार की बातें क्यों करती है। हाल ही में इसी संस्था ने लखनऊ में एक होर्डिंग लगाई जिसे लेकर काफी विवाद खड़ा हुआ। इस पोस्टर में बकरे की तस्वीर लगाई गई और साथ ही लिखा गया, मैं जीव हूँ, मांस नहीं, हमारे प्रति नजरिया बदले, वीगन बने। पेटा इंडिया की उस होर्डिंग में शाकाहारी बनने की अपील की गई थी और मुल्ला मौलवी इससे ऑफेंड हो गए थे। दरअसल कई मुसलमानों का कहना था कि इस पोस्टर में बकरे की तस्वीर लगाई गई है जो बकरीद त्योहार से पहले एक वर्ग विशेष को निशाना बनाने के लिए किया गया है। इसके बाद पेटा की इस होर्डिंग को हटा दिया गया और अब पेटा ने जानवरों की हत्या करते समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस संबंध में सलाह जारी की हुई है। हिंदुओं को शाकाहारी बनने की शिक्षा देने वाला पेटा मुसलमानों को जानवरों को किन विधियों से मारने की सलाह देता है वो देखते हैं। सबसे पहले पेटा कहती है, जानवरों को मारते समय किसी भी प्रकार का तनाव या क्रूरता हराम है। इससे मांस ठीक तरह का नहीं मिलेगा। एक जानवर को मारते समय वह दूसरे जानवर को ना रखे ताकि वो एक दूसरे की हत्या को देख नहीं पाए। दूसरा, चाकू की धार को एकदम तेज करके रखें। इसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर हो। चाकू को जानवरों को ना देखने दें, नहीं तो वो डर जाएंगे। तीसरा, जानवरों को किबला की दिशा में रखें। उसकी गर्दन को किसी छेद या नाले में रखकर उसे मारें ताकि खून वहीं बह जाए, जानवर के ऊपर खड़े नहीं हो। चौथा, काफी अच्छे तरीके से जानवर की हत्या करें। गले के पास जितनी भी नसें हैं उन सबको काट डालें। सांस और भोजन की नली को काट डालें। उस समय कुर्बानी की दुआ पढ़ते रहें। जानवर को अच्छी तरह तड़पने को छोड़ दें ताकि खून जल्दी जल्दी निकल जाए। पांचवा, ये याद रखें कि किसी की भी जान लेना सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। हम अल्लाह द्वारा बनाई गई दुनिया का एक हिस्सा हैं, इसीलिए जिंदा रहने के लिए हम ऐसा करते हैं। छठा, जानवर को काटने के बाद 6 मिनट तक उसका खून बहने दें। सातवां, दूसरे जानवर को काटने से पहले खून को एकदम साफ कर दें क्योंकि खून की गंध से दूसरे जानवरों को तनाव होता है। आठवां, याद रखें कि ये जानवर अल्लाह द्वारा बनाए हुए हैं और जन्ना यानी जन्नत जाते हैं। अगर हम उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो इसके लिए हमें जिम्मेदार ठहराया जाएगा। पेटा ने मुसलमानों के लिए जानवरों को काटने का सबसे बेहतरीन तौर तरीका बताया है। साथ ही सलाह दी है कि कुर्बानी से पहले जानवरों को खरीदें और उनका पालन पोषण करें, फिर देखें कि आप उन्हें काट सकते हैं या नहीं। इतना ही नहीं, पेटा ने मुसलमानों को कहा है कि अगर आप उन जानवरों को नहीं काट सकते तो किसी को नहीं काटें। लेकिन फिर भी पेटा का दिल इतना बड़ा है कि उसने जानवरों को काटने को लेकर तौर तरीके बताए हैं। शेफाली वैद ने पेटा की वेबसाइट के जो स्क्रीनशॉट शेयर किए
उससे पेटा की हिपोक्रेसी सामने आ गई है। हिंदू रीति रिवाजों की तो पेटा हमेशा खिलाफत करता आया है, जानवरों के अधिकार में लड़ता है, और आज जब पेटा को अपनी आवाज उठानी चाहिए तो आगे वो कैसे जानवरों को मारे उसकी सलाह मुसलमानों को दे रहा है। बेहतर मांस के लिए अल्लाह के जानवरों को तेज धार चाकू से काटे, कुर्बानी पड़ते रहे। अब इसके बाद पेटा कितना जानवरों के हित में है और उसके अधिकारों पर बात करता है, ये आप देख चुके हैं। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।